हम समय रहते हुए सरकार की योजनाएं जो मिल रही उनका लाभ नहीं ले पाए और उनको लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए तो शायद हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगा जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे। इन्होंने लीज पर सरकारी जमीन ली और सरकारी योजनाओं का बहुत लाभ उठाया। यहाँ पर ये आईएमसी मछली का पालन कर रही है और यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी हो रहा है, साथ ही साथ ये देसी मुर्गी भी पाल रही है। तो चलिए मिलवाते हैं मंजू जी से, जानते हैं इनके फार्म के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हुए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे आपने मुर्गी भी पाली हुई है, यहाँ पे मछली भी पाली हुई है और यहाँ पे आपने बहुत सारे पेड़ भी लगाए हुए। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। ठीक है, सभी को नमस्कार। और मैं मंजू कश्यप गाजियाबाद दुहाई गांव से हूं। और आप सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ दुहाई झील पे कि आप इतना अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक इतना अच्छा जरिया है कि जो हम कर रहे हैं या फिर हमारे किसान भाई बंधु जो करना चाहते हैं उसके माध्यम से ये विचारधारा या फिर काम की जो भी हम किस हिसाब से कर सकते हैं उन तक ये बातें पहुंच जाए। शुरुआत कैसे हुई, स्टार्टिंग से बताओ। आप जमीन कैसे अलॉट हुई आपके, फिश फार्मिंग का ही क्यों सोचा आपने? देखिए, मेरे बड़े बुजुर्ग पहले तालाबों से संबंधित कार्य करते थे और हमारा ये कार्य पहले से ही रहा, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ ना ऐसा करें जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने किया है। तो मेरे पास कोई अपनी भूमि ना होने की वजह से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे 3 बार प्रार्थना पत्र दिया, जो कि तीसरी बार मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को आदेश कर दिया कि मंजू को आप जो भी ये महिला तालाब लेना चाह रही है आप उनको तालाब दे दीजिए। तो नगर निगम के आदेश अनुसार आदेश होने पर मुझे 2 तालाब मिले, जो कि दुहाई एक रेलवे लाइन पे है, एक इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में सर। अच्छा, ये तालाब कितना बड़ा है? देखिए, ये 3 एकड़ का है। 3 एकड़? जी जी। तो आपने शुरुआत में इसको जमीन तैयार करी हुई थी, आपने तैयार कराई है जमीन? नहीं, ये इतना मतलब केमिकल से भरी हुई एक भूमि थी कि यहाँ पे कुछ भी करना संभव नहीं था। अच्छा, चुनौती भरा रहा। क्या चुनौतियां पेश आई आपको? सर, जैसे कि कुछ सरकारी भूमि पर इस तरह से अवैध कब्जा जैसा अतिक्रमण था, मतलब देखा सरकारी जमीन पड़ी है तो कब्जा लो। जी सर, जी सर। तो वो आपने वो खाली कराया जी। उसके बाद में ये ट्यूबवेल वगैरह आपने खुद कराया था या ऑलरेडी सरकारी था यहाँ? नहीं, ये फिलहाल इसमें एक सरकारी थी लेकिन वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि इस ट्यूबवेल से गांव में कुछ टंकी का पानी जाना था। अच्छा। लेकिन वो जिसकी किसानों वाली जो खेती थी उन्होंने लाइन नहीं बिछने दी, पाइपलाइन। अच्छा। तो इसलिए वो फेल हो चुकी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्यूबवेल खुद से लगाई है अपने पास से। जी। अच्छा, तो शुरुआत में कितनी मछली डाली थी और आपने कौन सी मछली डाली थी यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से ये केमिकल वाला एक एरिया है तो मैंने यहाँ पे कम ही मछली डाली ताकि अगर नुकसान हो तो कम ही उसका सामना मुझे करना पड़े। तो करीब यानी कि 5 बीघे में लगभग मैंने 6 से 7 क्विंटल के बीच में मैंने उसमें बच्चा छोड़ा। कौन सा वाला? ये रहू, कतला, ब्रिगेड, ग्रास कार्प। अच्छा, जो देसी है? जी सर, है ना? जी जी जी। तो देसी मछली आपने यहाँ पे डाली और किस मौसम में डाली और कितने टाइम में वो हार्वेस्टिंग हुई उसकी? मैंने उसको फरवरी में डाला, 20 फरवरी से बाद में मैंने उसको डाला यहाँ पे, और ये करीब जून जुलाई में मैंने निकलवा ली उसमें से। अच्छा, तो कितना प्रोडक्शन हुआ उसमें? देखिए, कुछ जैसे कि जिस तरह से ये एरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी मछली पनप नहीं पाई, बढ़ नहीं पाई। और कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि कुछ बच्चे घर में छोटे बड़े होते हैं लेकिन उम्र के एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए कुछ मछलियां इस तरह भी थी कि समय तो ज्यादा हो गया था लेकिन बढ़ नहीं पाई। अच्छा। थोड़ा मिट्टी अच्छी नहीं थी जी। लेकिन फिलहाल ये है कि जब मैंने इसमें से जब वो इसका माल इसमें से मछली वाला निकाला तो करीब मुझे इसमें से 1.5 लाख के समथिंग उसका, मतलब पहली जो हार्वेस्टिंग हुई आपको उसमें कितना पैसा बचा? मुझे उसमें करीब 1.5 लाख के लगभग निकाल। जी। तो एक स्टार्टर के लिए अच्छा खासा वो कह सकते हैं हम उसको। जी सर। कि फरवरी से जुलाई तक आपने लगभग 6 महीने के सीजन में आपने 1.5 लाख रुपया कमाया। जी। लेकिन जो नए फार्मर्स हमारे हैं, लेकिन उनको मैं ये सुझाव दूंगी कि कोई छोटा बच्चा ना डाले उसमें। जो लाइन का डाले? करीब 100 ग्राम का या फिर 150 ग्राम का डाला। 10 लाइन का लगभग डाले। जी सर। साल भर में आप कितनी बार इसमें हार्वेस्टिंग लेते हैं? एक बार डालते हैं या साल भर वही चलती रहती है? देखिए,
जैसे कि अब मैंने ये बड़ा तालाब बनाया, पहले तो छोटा ही था जी और फिर उससे बाद में जैसे कि मैंने ये बड़ा तालाब बना दिया, तो मैं इसमें हम इतना बच्चा छोड़ देते हैं लगभग, जो शुरू का एक टाइम होता है, यानी कि 3 बार हमें इसमें से निकालना हो जाता है। बड़ा होता रहता निकालते हाँ रहते जी, हाँ जी। छोटे को वापस छोड़ देते हैं, जो शुरू में हम निकालते हैं 6 महीने बाद का निकालते, करीब 700-800 ग्राम का होता है। अच्छा। फिश। तो हम उसको निकाल लेते हैं, फिर उससे बाद में 1.5 महीने हम इसमें जाल लगवाते हैं। जी तो जो हमारे पास जो फिश उसमें है तालाब के अंदर रहती है, तो उसका अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि जगह मिल गई काफी घूमने के लिए। हाँ। तो इसलिए करीब 1.5 किलो के लगभग या 2 किलो के समथिंग की उसमें मिलती रहती है। जी। यानी कि हम साल में 3 बार जाल लगवाते हैं। साल भर में हार्वेस्टिंग कितनी हो जाती है आज की डेट, मतलब ये जो करंट ईयर है इसमें मालूम? देखिए मैंने अभी फिलहाल अब से पहले मैंने इसमें सिंगाड़े की खेती करी थी। जी जी और कुछ हिस्से में मैंने पहले से मछली पालन किया जी। और अब मैंने इसमें डाला है करीब ये 2-2.5 लाख रुपए मैं इससे ले चुकी हूँ। अच्छा और एक बार मुझे और जाल इसमें लगाना है। अच्छा। जी मतलब आप यहाँ से मछली ले रहे हैं, हमारे पीछे मुर्गे भी हैं। हाँ जी सर। मैंने देखा बहुत सारे पेड़ पौधे भी, उनके भी सवाल अभी लेके आएंगे, केले भी लगाए हुए, अमरूद भी लगाए हुए, मल्टी क्रॉप की हुई है आपने यहाँ पे, जी जी है ना, और सिंगाड़े भी लगाए, है ना। तो ये जो पोल्ट्री वाला कहाँ से विचार बना, क्योंकि ये तो देखिए मैं एक दिन ऐसे ही न्यूज देख रही थी बैठी हुई, जी तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू था। हाँ। जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मेरे किसान कम लागत में कैसे आय प्राप्त, ज्यादा आय प्राप्त कैसे करें। जी तो मैंने उसमें थोड़ा अपना माइंड में उस बात को रखा, तो मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र से पूछा हाँ। कि सर क्या ऐसा संभव है कि भाई कम लागत में ज्यादा आय प्राप्त हमारा किसान कर सकता है। जी। तो तब उन्होंने मुझे बताया कर हम एक प्राकृतिक खेती के साथ एकीकृत खेती करते हैं, जी तो हम ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उसका समेकित प्रणाली होगी ना, जी जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग जी जी इंटीग्रेट फार्मिंग जी, होगी। जी। तो उसका मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे में इस्तेमाल कर सके, जी, जी। जो कि कम खर्च में ज्यादा आय प्राप्त करा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पोल्ट्री फार्म का इसलिए किया, एक तो यहाँ पे जैसे कि इनकी बीट होती है वो वेस्ट नहीं होती है, जी। हम अपने पेड़ पौधे में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। और मेरे पास जिस तरह से ये पॉन्ड है, तो मैं उसमें भी गेर देती हूँ। जी। तो इसलिए करने का मेरा ये। शुरुआत कैसे हुई आपकी पोल्ट्री की, कितने बर्ड से आपने शुरुआत की इसकी? जी मैंने 1000 इसमें बर्ड्स डाले हुए हैं। 1000 जी। ब्रीड कौन सी है ये कैरी रेड है और इसे कैरी रेड है, जी। ये शायद देसी की है, बरेली की री है, इज्जत नगर की ब्रीड है नहीं, मैंने फिलहाल ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैरी वहीं की है। लेकिन ये मैंने अपने मेरठ यूनिवर्सिटी से ली है। जी जी। कितने महीने का बर्ड हो गया ये? देखिए हमारे पास ये करीब 6.5 महीने हो चुके हैं। तो अंडे पे आ गई होगी जी मुर्गी जी तो? 4.5 महीने के बाद में एग लिंक पा चुकी है, अंडा देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जी। अभी कितने अंडे आ रहे हैं रोज यहाँ पे? हमारे यहाँ पे करीब 170 अंडे के समथिंग आए हुए हैं। अच्छा। जी। तो अभी अंडा पूरे मुर्गे अंडे पे नहीं आई है अभी? कुछ हमने मुर्गी इसमें से निकाल दी है। अच्छा। क्योंकि कुछ हमारे ऐसे फार्मर्स थे जो मतलब अंडे वाला काम कुछ करना चाहते पोल्ट्री फार्म के साथ, जी। तो उनके पास मुर्गे ही थे। जी। तो हमने कुछ चेंज कर लिए, जी। उनके पास से मुर्गे हमने FFG लिया है जी। और हमने मुर्गियां उनको दे दी हैं। अच्छा। जी। तो अभी जो अंडा है कहाँ सेल कर रहे हैं आप अंडे को? देखो मैं हालांकि जहाँ पे शुरू में मुझे कठिनाई यहाँ पे हुई, जी। लेकिन मुझे फायदा भी यहाँ से ही है। जी। मैं ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में बैठी हूँ हाँ। कि अगर कोई आसपास के जो और फार्मर्स है तो उनका भी यहीं से ही सेल कर सकती हूँ। जी जी जी। क्योंकि जितना सारा इंडस्ट्रियल एरिया के जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर और यहाँ पे मालिक लोग हैं, जैसे कि विजिट करने वाले आते, तो मेरे यहाँ से ही सेल हो जाता है, नंबर भी नहीं आता है उनका। मैं समझ गया। मतलब वही, मतलब एक अच्छी खासी आपकी कंज्यूमर आपका यहाँ पे है। जी सर। अंडे कंज्यूम हो रहे हैं और आपके टाइम से सेल हो जाते हैं। जो आपने मुर्गियां बेची क्या रेट सेल करी थी? देखिए मैंने एक मुर्गी 600 रुपए की दी है। 600 रुपए? हाँ जी। मतलब कितने बड़े बड़े पार्ट थे, फुटकर वाले थे या इकट्ठी लेने वाले थे वो लोग? नहीं, वो इकट्ठा मैंने दिया, मैं फुटकर अच्छा। वालों को नहीं देती। फुटकर वालों को तो मैं 1200 रुपए का देती हूँ। अच्छा। हाँ जी। और एक मुर्गी मैंने 1000 रुपए की बेची, अच्छा। जो अगर फुटकर वाले होते हैं। अच्छा मैडम, फीड कौन सा दे रहे हैं आप इन मुर्गियों पे? सर मैं जैसा कि यहाँ पे सब एक नेचुरल खेती करती हूँ जी। मछली पालन के साथ, तो मैं इनको ज्यादातर जो हमारे वहाँ से मार्केट से खैर आता है जो स्टार्टर वगैरह, जी। तो वो तो लेयर वाला वो तो मैं दे ही रही हूँ। हाँ। लेकिन उसके साथ गेहूं, बाजरा और मक्का और मतलब ये सोया जो होती है उसको मिक्स करके दे रही हूँ। अच्छा, अपना फीड बनाया? अपना मैंने फीड बनाया, बल्कि मैं धोती हूँ उसको खुद से। हाँ। जो उसका वेस्ट होता है वो तालाब में छोड़ देती हूँ। हाँ। और अच्छा दाना जो उसका होता है हरियाणा से मैं मंगवाती हूँ। जी। तो हमारे पास जैसे कि ज्वार, बाजरा, गेहूं और मक्का और सोया, ये सब मिला करके मैं लेयर वाला जो खाना होता है उसमें दे देती हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो प्रोटीन और किसी खाने में होगा भी नहीं। जी जी जी। तो क्या रेट पड़ता है आपको
जो दाना हमें वहाँ से 12 रुपए किलो आता है। 12 रुपए। हाँ जी। दाना भी आपको सस्ता ही पड़ रहा है। जी कहीं ना कहीं जब लागत कम होगी और आपका सेल ज्यादा होगा तो रेट, सर वो प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जी सर, जो हमें वो सस्ता इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा गंदा है। अच्छा, अगर हम उसमें कुछ मेहनत कर ले हाँ। तो वो गंदा भी साफ हो सकता अच्छा, है। साफ करके आप उसको दे रहे हैं और जो वेस्ट है वो तालाब में छोड़ देते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो इस तरह से, हाँ ये थोड़ा झाग टाइप के बन रहे हैं, तो ये हाँ। हम उसको जब धोते हैं, हाँ हाँ। जो ऊपर का वैसा होता है तो इसमें आ जाता है। अच्छा, ये और खाना मछली खा लेती है। मछली इसको खा लेती है। जो अच्छा दाना होता है जी। मैं खुद से उसको धोती हूँ जी और धोने के बाद सुखा करके तब मैं उसमें खाने में मिला के डालती हूँ जी। मुर्गे। आपने बताया कि आप मुर्गी का जो वेस्ट होता है वो तालाब में यूज करते हैं, मछलियां उसको खाती हैं। कैसे यूज करते हैं उसको? सर जैसे कि हमारे पास उधर साइड गोबर लगा हुआ है। जी। हम देसी गाय हमारे पास है। अच्छा। तो हम उसका गोबर उधर साइड शिफ्ट कर देते जी। हैं, और जो हमारे पास ये इधर साइड पोल्ट्री फार्म में जो इसका वेस्ट होता है जी। उसको हम मिक्स करके, जी। यानी कि जो ताजी होती है वो नहीं डालते, यानी हाँ। करीब 4-5 दिन का जब गैप हो जाता है उसको हाँ। रोक करके गोबर में मिक्स करके हाँ। 2-3 दिन के लिए रख देते, ताकि छोटे छोटा उसमें बैक्टीरिया हाँ। अधिक मात्रा में हो जाए। जी। तब हम इसको तालाब के एक साइड लगा देते हैं, अच्छा। ताकि हमारी जो फिश है उसको एक नेचुरल खाना मिल सके, हाँ। और जो हमारे पास जो वेस्ट होता है जी। उसका सही तरह से हम उपयोग कर सकते। जी। अच्छा मैडम, जो तालाब की, देखो आपने भी सरकारी योजना मिली, आपको मिली, जी सर। तो ऐसी क्या योजनाएं हैं सरकार की जो हमारी और माताएं बहनें इस चीज का फायदा उठा पाए? देखिए ये वे योजनाएं हैं जब हमें बैंक लोन देने में असमर्थ होता है, जी। या फिर बैंक हमें गारंटी के तौर पे किसी को लाने के लिए बोलता है, जी। या फिर हमारी प्रॉपर्टी हमारे से मांगता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो तब हम आपको लोन दे। जी। हमें वहां पे भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं जी। वे हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जी। महिला के लिए मछली पालन करने पे 60% सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जी। महिला के लिए 60% सब्सिडी वे भी दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कुछ योजनाएं उनकी पाई हैं और उसी के ही बल से मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि जी। मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी जी। कि मैं अपने बलबूते से आगे बढ़ सकूं। आपने यहाँ पे अमरूद भी लगाया हुआ है, तो देखो मछली से भी आप प्रॉफिट ले रहे हैं, जी सर। मुर्गी से भी ले रहे हैं, ये जो फल लगाए हुए हैं इनसे भी कोई प्रॉफिट होता है? देखिए मेरे पास 6 महीने से लेकर के 2.5 महीने का पेड़ है। हाँ। और जो कि 7 से 8 महीने के बीच में फल देना स्टार्ट कर देता है। जी। और मैंने 6-7 महीने के फल पे करीब 10-12 किलो का फल लिया है। जी। और जो मेरे पास 1.5 साल का पेड़ है करीब 75 किलो उससे मैंने फल लिया है। हाँ। और जो हमारे पास 2 से 2.5 साल का पेड़ है जी। तो मैंने करीब उसमें से क्विंटल भर का भी अच्छा। फल उतारा है। जी। यानी कि इनसे मछली पालन से अलग, पोल्ट्री फार्म से अलग, जी। इनसे एक अच्छी आमदनी मुझे मिली है। आज कुछ जगह है आपके पास या जमीन है तो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, साथ साथ जी सर। उसका भी उपयोग कर रहे हैं, है ना? जी 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 जी। अच्छा, जो हमारी माताएं बहनें आपको देख रही हैं, जी हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को देख रही हैं, और उनकी भी कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा होती है कि हम भी करें, पर कहीं ना कहीं संसाधन नहीं होते, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या मैसेज देगी? देखिए मैं उन अपनी माताओं बहनों से ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अब तक का समय तो जैसा भी उन्होंने गुजारा मैं नहीं जानती, संघर्ष भरा रहा कैसा रहा, लेकिन आने वाला समय इतना एक संघर्ष भरा रहेगा या फिर एक मुश्किलों से भरा रहेगा। अगर हम समय रहते हुए सरकार की योजनाएं जो मिल रही उनका लाभ नहीं ले पाए और उनको लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए तो शायद हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जब सरकार कोई योजना बताती तो आपको घर तक देने के लिए नहीं जाएगी, उसके लिए आपको ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब हम और अपने कामकाज के लिए बाहर निकल सकते हैं तो अपने हक अधिकार आगे बढ़ने के लिए आगे क्यों नहीं निकल सकते? अगर किसी को मेरे द्वारा कोई हेल्प चाहिए तो मैं भी सर उनके सपोर्ट में खड़ी हूँ। और अगर सरकार द्वारा कोई उनको योजना नहीं मालूम तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी। लेकिन फिलहाल अपना आपको, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने, तो उनको वो सब करना चाहिए। जी। अच्छा, बेसिकली वो किन अधिकारियों से मिले, मतलब बहुत दूर से हैं, आपसे नहीं मिल सकती, यहाँ नहीं आ सकती, तो शुरुआत में उन्हें किन से मिलना चाहिए कि उनको स्कीम का फायदा मिले? देखिए हर जिले में मत्स्य विभाग भी होता है जी। और वहाँ पे हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी होता है। आप तालाब लेने से लेकर के योजना के तहत तो मत्स्य विभाग में संपर्क करें और काम करने से संबंधित, यानी कि हम किस तरह से अपनी खेती कर सकते हैं, अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें सर। जी। दोस्तों,
मंजू जी ने अपना तालाब घुमाया, पूरा पोल्ट्री फार्म घुमाया, पूरा जो इनका इंटीग्रेटेड सिस्टम है सबके बारे में इन्होंने बड़े विस्तार से जानकारी दी। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।